अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दी हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपका भाई एक दफ़ा फिर से बहुत ही भयानक और ख़ौफनाक कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज का ख़ौफनाक वाक़या एक हमारे भाई ने, जो कि हमारे लिसनर भी हैं, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। उनका नाम सुनील है और वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोस्तों, ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठा किए थे क्योंकि इनको एक घर लेने का अरमान था और ये बचपन से ही सपना देखते हुए आते थे कि अब मेरे पास एक दिन अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी और अपनी हर चीज़ होगी। और इन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इनके पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए थे, इस वजह से ये घर की तलाश में थे और ये एक छोटा मोटा घर अपनी हैसियत के मुताबिक देख रहे थे। इनके 2-3 दोस्तों को इन्होंने अपने इरादे के बारे में बताया हुआ था कि मुझे घर की ज़रूरत है। इस वजह से इनका एक दोस्त कुमार, जो कि इनके साथ मिलकर घर तलाश कर रहा था, और एक दिन ऐसा ही हुआ, इनकी हैसियत के मुताबिक कुमार ने इनको घर दिखाया और इनको घर दिखाने के लिए उस फ्लैट के ओनर के पास लेके गए। इस फ्लैट का ओनर इस फ्लैट को काफ़ी सस्ते दामों सेल कर रहा था। ये फ्लैट काफ़ी ज़्यादा खुला और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। सुनील को ये फ्लैट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और ये फ्लैट सुनील की रेंज के मुताबिक भी था। सुनील ने इस फ्लैट के ओनर से डील करके इस फ्लैट को ख़रीद लिया था। इस फ्लैट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर और सारी चीज़ें मौजूद थीं, जो कि इन पैसों के अंदर ही इस फ्लैट के ओनर ने सुनील को दी थी। इस वजह से सुनील को किसी किस्म की डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं थी, बस सुनील को यहाँ आके रहना था। सुनील ने एक हफ़्ते बाद अपने रेंट का घर वाइंड अप करके इस फ्लैट के अंदर रहना शुरू कर दिया। सुनील को ये फ्लैट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। आखिरकार सुनील उस दिन इस घर के अंदर शिफ्ट हो गया और वो रात सुनील की इस घर के अंदर पहली रात थी। सुनील ने खाना वगैरह खा के अपने बेडरूम में जाकर अपने बेड पे सोना शुरू कर दिया। ये रात के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त था जब सुनील अपने बेड पर लेटा हुआ सो रहा था कि तभी अचानक बाहर का दरवाज़ा एकदम तेज़ तेज़ बजा और आवाज़ आई, खोलो खोलो, जिस पर सुनील की आंख खुल गई और सुनील जल्दी से उठ के अपने बेडरूम से बाहर निकला और बाहर गेट की तरफ गया और उसने जल्दी से जाके दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सुनील ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, लेकिन सुनील को उस वक्त काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। इस वजह से इसने सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए वापस बेडरूम में गया और वापस जाके लेट गया। सुनील जैसे ही अपने बेड के ऊपर जाके दोबारा लेटा तो अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से दोबारा बजा। सुनील अब बहुत ज़्यादा घबरा के उठ गया और वापस गेट खोलने के लिए गया। सुनील ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। सुनील समझ गया कि कोई ना कोई इसके साथ शरारत कर रहा है और सुनील उस दरवाज़े पे तकरीबन 10-15 मिनट खड़ा रहा कि अब जो कोई भी यहाँ पर आएगा मैं इसको मारूंगा। सुनील उस दरवाज़े पे तकरीबन 10 से 15 मिनट खड़ा रहा, लेकिन उस दरवाज़े पे कोई नहीं आया तो सुनील वापस अपने बेडरूम में जाकर दोबारा लेट गया। आखिरकार सुबह हुई। सुनील सुबह ही सुबह अपने ऑफ़िस जाने के लिए ऑफ़िस की तैयारी करने लगा और जैसे ही इसने अपनी अलमारी खोली ऑफ़िस सूट निकालने के लिए तो इसने देखा कि इसका ऑफ़िस सूट किसी जानवर ने बुरी तरीके से कुतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझ के इसको फाड़ा है और सुनील अंदर ही अंदर ये सोचने लगा कि रात के वक्त यहाँ पर कौन आया होगा, दरवाज़ा तो मैंने अपने हाथ से ही बंद करा था। खैर, सुनील ने दूसरा ऑफ़िस सूट निकाल कर पहना और वो अपने ऑफ़िस चला गया। शाम को सुनील ऑफ़िस से घर वापस आया और इसने रात की तैयारी करना शुरू कर दी। अब सुनील की इस फ्लैट के अंदर दूसरी रात थी और सुनील ने अपना डिनर वगैरह करा और सुनील अपने बिस्तर पे जाके लेट गया। सुनील अभी सोने की तैयारी कर रहा था कि सुनील को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसके बेड के नीचे कोई चीज़ मौजूद है या कोई जानवर वगैरह इसके बेड के नीचे आया है। सुनील जल्दी से अपने बेड के ऊपर से उठा और बेड के नीचे जल्दी से झांकने लगा कि देखूं तो सही बेड के नीचे क्या चीज़ मौजूद है। सुनील ने जैसे ही बेड के नीचे देखा, उस बेड के नीचे एक 4 से 5 साल की बच्ची थी। ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब थी। इसका ब्लू फेस और इसकी अजीब सी आंखें। सुनील इस खौफनाक बच्ची को देख उस फ्लैट को ऐसे ही छोड़ के वहाँ से चीखें मारता हुआ उस फ्लैट से बाहर भाग गया और दूसरे दिन सुनील इस फ्लैट के ओनर के पास
पूछने के लिए पहुंच गया और इसने गुस्से से इस फ्लैट के ओनर से पूछा कि जल्दी बताओ, तुमने इतने सस्ते दामों मुझे फ्लैट क्यों सेल करा था और इस फ्लैट के पीछे क्या राज है। सुनील को इतने गुस्से में देख इस फ्लैट के ओनर ने इसको सारी सच्चाई बता दी। दोस्तों दरअसल इस फ्लैट के अंदर तकरीबन 4 से 5 साल पहले एक कपल रहा करता था और इनकी एक छोटी बेटी थी। इस बच्ची के पापा ज़रा साइको थे और वो घर पर लेट आकर इसकी अम्मी को मारा करते थे। एक दिन इस बच्ची के पापा घर पे लेट आए थे, जिस पर इसकी अम्मी ने बोला कि इस बच्ची की ज़िम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी है, जिस पर इसके पापा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और दोनों के बीच आपस में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ और इसके पापा ने इसकी अम्मी को मारना शुरू कर दिया। इसके पापा ने गरम इस्त्री करके इसकी अम्मी पे चिपकाना शुरू कर दी और इसकी अम्मी टॉर्चर को ना सहते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठी और इस बच्ची के पापा ने किसी को ना बताते हुए इसकी अम्मी को दफना दिया और किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद दिन गुजरते गए और तकरीबन 1 महीने बाद इसने अपनी बच्ची को भी मारना शुरू कर दिया और इसने एक दिन अपनी बच्ची को जान से मार के इस रूम के अंदर फेंक के और इस फ्लैट को बंद करके हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। थोड़े दिन बाद आस पड़ोस के जब लोगों ने देखा तो इस फ्लैट के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस फ्लैट को खुलवाया और लोगों ने जब उस फ्लैट को खुलवाया तो देखा उस बच्ची की डेड बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और डेड बॉडी के पास से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। दोस्तों दरअसल वो बच्ची उस फ्लैट के अंदर तड़प तड़प के मर गई थी और किसी ने इसकी मदद नहीं करी थी। इस वजह से इसकी रूह आज भी इस फ्लैट के अंदर भटक रही है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी बच्ची की दर्दनाक कहानी, हॉरर स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक खौफनाक कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।